धन का आपके जीवन और भाग्य से गहरा संबंध है। आपके कर्म ही आपके ग्रहों को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। धन का आगमन हो, धन का लाभ लगातार जीवन में बना रहे, इसके लिए मां लक्ष्मी की अगर कृपा मिल जाए तो जीवन में कभी धन की समस्या हो ही नहीं सकती। तो अब जानेंगे वो उपाय जो आपको मालामाल कर सकते हैं। तो अगर बेवजह धन खर्च से आप परेशान हैं या फिर बीमारी के चलते आपका धन खर्च बढ़ गया है तो भी हम आपको इसके लिए सटीक और कारगर उपाय बताएंगे। तो वो कौन से हैं उपाय जो धन से जुड़े हुए हैं, धन प्राप्ति से जुड़े हुए हैं, इसको जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। धन की देवी है मां लक्ष्मी, वैभव की कारक है मां लक्ष्मी। धन है तो जीवन में है खुशियां। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि कभी धन की कमी न आने पाए। जीवन में खुशियां तभी हैं जब धन वैभव की कमी न हो, परिवार में सुख शांति हो, और ये तभी संभव है जब मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो। देखिए, इसके लिए मैं आपको 9 ग्रहों का मंत्र बता देता हूं। आप अपनी कुंडलियों में देख लीजिएगा कि आपके दूसरे भाव यानी धन भाव का ग्रह कौन सा है। जैसे यदि आपके धन भाव का ग्रह जो है सूर्य है, तो आप ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इसका 108 बार एक माला आप प्रतिदिन जप करिएगा। यदि दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा हो तो ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इसका एक माला प्रतिदिन जप करना है। यदि दूसरे भाव का स्वामी मंगल हो तो ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इसका जप करना है एक माला। यदि दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बुध हो तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का एक माला प्रतिदिन जप करना है। यदि दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति हो तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इसका एक माला प्रतिदिन जप करना है। यदि दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र हो तो ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इसका एक माला जप करना है। यदि दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शनि हो तो ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः एक माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप करना है। यदि दूसरे भाव में राहु बैठा हो तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः एक माला प्रतिदिन जप करना है। और यदि केतु बैठे हों तो ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतुवे नमः इसका जप करना है। यानी जो भी आपका धन भाव का स्वामी होगा यानी दूसरे भाव का स्वामी होगा, उसका यदि हम मंत्र जप करेंगे तो वो अमुक ग्रह जो है वो प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर धन की वर्षा आपके घर में होगी। मां की कृपा पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। धन तो तभी मिलता है जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। धन प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से मां लक्ष्मी की उपासना की जाती है। कहीं कहीं धन के लिए कुबेर और सूर्य देव की उपासना भी की जाती है। धन प्राप्ति के लिए मंत्र जप, दान और रत्न धारण किया जाता है। तमाम उपासनाओं में श्री सुक्तम का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु इसके लिए नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, यदि कोई भी आपको रत्न धारण करना है तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि वो रत्न हमारे उंगलियों को, अगर हम उंगली में पहन रहे हैं तो उसको स्पर्श करना चाहिए, गले में पहन रहे हैं तो गले में स्पर्श करना चाहिए, ताकि सूर्य से जो रश्मियां आ रही हैं वो उस विशिष्ट रंग को शरीर में अवशोषित करे, तभी हमको रत्नों का सही लाभ मिलता है। दूसरा यह है कि वो जो रत्न है वो कहीं से चिटका हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फायदे की जगह हमको नुकसान करेगा। और अपने शरीर के वजन के अनुसार ही रत्न जो है उसका भार होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल दवा की तरह होता है। अगर अपने मन से या कम वेट का पहनेंगे तो वो फायदे की जगह आपको नुकसान करेगा और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। धन कमाना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मुश्किल धन का नुकसान ना होने देना होता है। ऐसे में धन का सदुपयोग हो यह सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अब देखिए धन की बचत से जुड़े ज्योतिष में बताए गए महाप्रयोग। धन की बचत के लिए सलाह लेकर एक पन्ना या पुखराज धारण करें। रसोई घर को साफ सुथरा रखें। उत्तर या पूर्व की ओर खुलने वाली अलमारी में धन रखें।
पीले कपड़े में हल्दी बांधकर रसोई में रख दें। शनिवार को निर्धन को सिक्कों का दान करें। धन प्राप्ति से जुड़े उपाय हमने आपको बताए, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे ऐसी चीज के बारे में जिसका इस्तेमाल करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों की धन से जुड़ी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं।